आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आज मैंने मुफ्ती तारक मसूद की एक वीडियो देखी जिसको दिल मेरा किया कि देख के क्या कर दूं, यूं उल्टी कर दूं, यानी इतनी गलीज़ वीडियो थी वो। ठीक है, उस वीडियो का टाइटल, मैं इस वीडियो का लिंक डाल देता हूं नीचे। ठीक है, उस वीडियो का टाइटल है बांझ औरत से शादी करना कैसा है। तो एक हदीस है जो कि सुन्नन नबी दाऊद की हदीस है। ये हदीस मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। ये इस हदीस का नंबर है 2050, यानी 2050 नंबर सुनन नबी दाऊद की किताबुल निकाह में ये हदीस है इसका। तो ये हदीस यूँ है। मुअक्कल बिन यसार कहते हैं कि रसूल अल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, मुझे एक औरत मिली है जो अच्छे ख़ानदान वाली है, खूबसूरत है, लेकिन उससे औलाद नहीं होती, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? आपने फरमाया नहीं। फिर वो आपके पास दूसरी बार आया तो भी आपने उसको मना फरमाया। फिर तीसरी बार आया तो आपने फरमाया, खूब मोहब्बत करने वाली और खूब जनने वाली औरत से शादी करो, क्योंकि बरोज़े क़यामत मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। तो रसूल ने क्या किया? मना कर दिया कि भाई उस औरत से शादी करो जो बड़े बच्चे जो पैदा करे, ये बांझ औरत से शादी ना करो, यानी मना किया। ठीक है, तो ये मुफ्ती तारक मसूद इसमें ये बात करता है कि हाँ भाई, मुसलमानों की आबादी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, दुनिया में रोब होता है, फलां होता है, धमकां होता है। ये कह रहा है साथ, हाँ जी शरीयत में मना नहीं है, मगर रसूल ने उस सहाबी को मना कर दिया था। मतलब अगर देखा जाए तो अब कोई ना कोई फ़िरका ऐसा भी होगा जो कि ये कहता होगा बांझ औरत से शादी ना करो। अब साथ में इसकी ये भी बात है कि मुसलमानों में तो ये भी बात है कि जो आदमी बगैर निकाह के मर जाए, गैर शादीशुदा मरे, उसका जनाजा भी पढ़ाना जायज़ नहीं। कुछ फ़िरके ये भी मानते हैं। तो अब मुझे बताएं कि वो औरत जो मुसलमान है और बांझ है, उसका क्या होगा? ठीक है, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। मगर दूसरा जो इससे ज़्यादा अहम क्वेश्चन है वो ये है कि रसूल अल्लाह ये कह रहे हैं कि बांझ औरत से शादी ना करो। तो मैंने अगर एक बात करूं अभी, तो वो मुफ्ती तारक मसूद से मेरा सवाल है और साथ में तमाम मुसलमानों से भी सवाल है कि जो शख्स इस तरह की हदीसें कह रहा है, उसकी अपनी कितनी बीवियाँ थी? पहली बीवी उसकी खदीजा थी और उसके बाद उसने 10 और औरतों से शादियाँ की, लौंडियाँ भी थी इसके अलावा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि उन सारियों ने औलाद नहीं पैदा की, तो क्या वो सारी की सारी बांझ थी? तो फिर रसूल ने उनसे क्यों शादी कर रखी थी? या फिर इसका अल्टरनेटिव ट्रू है, इसका ऑपोजिट, कि वो तो बांझ नहीं थी, रसूल को पता था, इसीलिए उसने उन सब से शादी कर रखी थी। मगर क्या रसूल खुद ही बांझ था? मतलब मेरा अब सवाल आपसे ये है कि एक बंदा जो कि बांझ औरत को इतना नापसंद कर रहा है और उसकी 10 बीवियाँ और 10 बीवियों में से किसी को भी कोई औलाद नहीं हुई, तो मुझे ये बताएं कि फिर उस आदमी को आप क्या कहेंगे? तो क्या उस आदमी को किसी औरत के बांझपन को इतने बुरे तरीके से उसके ऊपर कमेंट करना, उसको गलत कहना, उससे शादी करने से मना करना, एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना इस बात से कि उसके बच्चे हुए हैं या नहीं, ठीक है, इस बात से ऑब्जेक्टिफाई करना, उस शख्स को आप क्या समझेंगे? फ़र्ज़ करें आज दुनिया में इस वक्त कोई शख्स है जिसकी खुद औलाद नहीं पैदा हो रही, ठीक है, और वो ये कहेगा जी फ़लाँ औरत जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर रही, तो उसको तलाक दे दो। इवन के तलाक देने वाली बातें भी हुई हैं, वो भी हदीसें हैं। ठीक है, तो वो बांझ औरत से शादी करने से मना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती उससे शादी ना करो। भाई तू दुआ कर दे उसके लिए कि हाँ भाई तू उससे शादी कर ले, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तुम्हें औलाद होगी। तुम तो अल्लाह के नबी हो ना, तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तो मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसकी खुद औलाद 10 बीवियों से नहीं हुई, वो एक शख्स को ये कह रहा है कि हाँ भाई उस औरत से शादी ना कर क्योंकि वो बांझ है। तो सोचें, आप अपनी जगह सोचें कि इस तरह का मुनाफिकाना और इस तरह का सेडिस्ट, बल्कि इस तरह का इंतहाई खुद गर्ज रवैया, उसको आप क्या कहेंगे? आप इस बात से, इस हदीस की बेस पे रसूल अल्लाह का क्या कैरेक्टर देखते हैं? मुफ्ती तारक मसूद ने बड़ी तारीफ़ें की हैं इस वीडियो में। वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया, इसको देखिएगा ज़रूर। और फिर सोचिए कि जो बंदा इस कदर औरत के बांझपन के ऊपर ज़ोर दे रहा है कि उससे शादी ना की जाए और सिर्फ औलाद पैदा करने वाली औरतों से की जाए, तो हाँ फिर रसूल जो है क़यामत के दिन इस बात पे फ़ख्र करेगा कि हाँ भाई मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा है। तो साथ ये भी बात करेंगे क़यामत वाले दिन फिर वो क्या मुँह छुपाता फिरेगा कि 10 बीवियों से मुझे कोई औलाद नहीं हुई? ये बहुत चुभता हुआ क्वेश्चन है। और मुफ्ती तारक मसूद अगर ये वीडियो देख लेगा ज़रूर, मुझे पता है देखेगा ज़रूर। देखिए तो ज़रा अपने मुँह पर 4 चपेड़े मारना और फिर ज़रा सोचना कि किस बंदे की तुम तबलीग कर रहे हो, जिससे खुद तो 10 औरतों से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ और वो एक बांझ औरत के बारे में ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है। तो ये मिsogyny की और सैडिज़म की इंतहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि
محمد جو ہے وہ انسانیت کے مرتبے پہ رکھنے کے قابل انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں یہی میں کہنا چاہتا تھا. سب دوستوں کو آداب, شکریہ. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.